So now EKI Energy Services Limited, also known as In King International Limited. अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका भाव यहाँ पर जो है 494 रुपये 20 पैसे है, लेकिन कभी इसने यहाँ पर मल्टी बैगर बन के दिखाया इस स्टॉक ने, और वहाँ से एक बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ पर ये स्टॉक देख रहा है, वो भी विदाउट एनी रीज़न। लेकिन कुछ तो यहाँ पर है जिसकी वजह से ये स्टॉक के अंदर बहुत ही खासे रिटर्न बने थे और उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। लेकिन अब इस वक्त इस लेवल पर क्या करना है और ये कंपनी करती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा ह्यूज मल्टी बैगर बना है। 2021 में इसका भाव कितना था, इसका बिल्कुल मिट्टी का भाव था, मतलब आप समझिए 10 रुपए से भी कम का स्टॉक है, और यहाँ पर इसने हाई लगाए 3100 रुपए के, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2022 का ये हाई है। एक साल के अंदर अंदर आपको 10 रुपए से 3100 रुपए जाते हुए ये स्टॉक दिखा है। और अगर आप देखेंगे वहाँ से 2022 से जो करेक्शन हुआ है वो यहाँ पर इस स्टॉक को 494 पर लेकर आया है। लेकिन अगर आप देखें EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के अंदर, तो आपको दिखेगा ये जो आपका एक ह्यूज रिटर्न बना था, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को देकर बना था। इसकी एक तरीके से जो एक लार्जेस्ट यहाँ पर एक मोनोपोली बनती हुई दिखाई दी थी EKI एनर्जी की वर्ल्ड के अंदर, उसके बिहाफ पर यहाँ पर जो है वो एक रनअप हमने देखा। और कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर ये रनअप था, लोगों को लगा कि यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस डेवलप करेगी ये कंपनी, जिसकी वजह से एक बड़ा प्रॉफिट होगा, और लगातार इस स्टॉक के अंदर हमने जंप देखा। लेकिन अब एक करेक्शन है। अब इस करेक्शन में क्या करना है, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं 3100 रुपए से, क्या ये खरीदने की जगह, क्या ये करेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है? अब ये कंपनी करती क्या है, तो देखिए ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन क्रेडिट डेवलपर एंड सप्लायर है। पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक छोटा सा वक्त है इनका, लेकिन अब ये कुछ और तरीके से भी वर्क कर रहे हैं क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं एक जो रनअप है वो इस स्टॉक के अंदर दिखा है, और ये इसीलिए क्योंकि इनका मार्केट कैप जो है वो बहुत ही छोटा था। जी हाँ, ये जो आपने रनअप देखा इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि एक छोटा सा मार्केट कैप था इनका और बहुत ही कम नंबर ऑफ शेयर्स थे, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा एक रनअप देखने को मिला। ऐसा ही कुछ रनअप आपको देखने को मिला था रुचि सोया के अंदर, जो कि यहाँ पर 10 रुपए के आसपास का स्टॉक था, और उसने भी यहाँ पर 2100 रुपए के आसपास के हाई लगाए थे, बिकॉज यहाँ पर मार्केट कैप बहुत छोटा था और नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी कंपनियां हैं वो यहाँ पर इनकी क्लाइंट है। आप एनर्जी कंपनी के अंदर देखें तो हमारे इंडिया में सबसे पहले डोमेस्टिकली में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, कार्बन क्रेडिट में 2 कंट्रियां सबसे बड़ी हैं, एक हमारा इंडिया, दूसरा चाइना। 2 ही कंट्री हैं जो कि कार्बन क्रेडिट यहाँ पर जो है वो देती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NTPC, बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी आप कंपनियां देखेंगे वो सभी के सभी मेट्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कार्बन क्रेडिट का यूज होता है, तो वो सारे के सारे इनके क्लाइंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अप्रैल के आसपास यहाँ पर जो है मेट्रो प्रोजेक्ट एक था, और वहाँ पर इन्होंने साइन किए थे कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड थे, तो वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इनकी छाप है। और सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, US के अंदर कई सारी कंपनियों के अंदर इनका हाथ है। और आप इस बात को समझिए, अडानी भी यहाँ पर जो है जो कार्बन क्रेडिट के ऊपर वो करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है इनके क्लाइंट है। और इस कंपनी की लगातार अगर आप देखेंगे तो ये रहा पूरा का पूरा मार्च 2022 तक का यहाँ पर नेट सेल्स है। और बड़ा ही अजीब है ये बात, मतलब कंपनी के अंदर एक रनअप दिखा और एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 2021 में 66 करोड़ के नेट सेल्स है, पूरे साल का नेट सेल था, उससे बढ़कर 191 करोड़ ही कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और 2022 में ये आप देखेंगे कि 1800 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल पहुँच गई। एक साल के अंदर अंदर 4 क्वार्टर में 191 करोड़ से बढ़कर 1800 करोड़ का आसपास का यहाँ पर जो है नेट सेल आ चुका है। और कल के दिन ही यहाँ पर कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि यहाँ पर अनऑडिटेड रिजल्ट जो है वो रिलीज करेगी कंपनी, तो वो यहाँ पर आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नंबर्स के लिए तैयार रहिए। और यहाँ पर जो जंप देखने को मिली है तो वो एक बड़ा ही शंका वाली है कि यहाँ पर एक रनअप दे गया जंप से पहले नंबर्स, मतलब लगातार शायद जो क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है, फॉल क्यों देखने को मिला, ये समझने वाली बात है। ये बहुत ही टिपिकल है।
कंपनी को कुछ लॉसेस भी हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं फॉल हुआ है, लेकिन अभी तक कोई एक बड़ा रीजन निकल के नहीं आया इस कंपनी के स्टॉक के अंदर जो एक भारी गिरावट है उसके चलते। तो वो उसका कोई रीजन है कि एक बड़ा रीजन समझ में नहीं आ रहा है। रियलिटी फैक्ट ये अभी है, शायद हो सकता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये रिसर्च करना है इसके ऊपर, और मैं भी रिसर्च करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि AKI एनर्जी में हमें कुछ देखने को मिले। और बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि लगातार जो नेट सेल एक साल में 191 करोड़ से 1800 करोड़ पहुंची है, तो FIs ने यहाँ पर हिस्सा क्यों बेच दिया अचानक से। लगातार अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 मार्च को इनकी स्टेक थी 4.69%, और अभी रिसेंटली जो Q1 नंबर्स आए उसमें इनकी नेट सेल यहाँ पर जो FIs की जो एक होल्डिंग है वो 4.69% से बेचकर 0.23% कर दी है। बड़ा ही ताज्जुब वाली बात है ये। तो यही एक बहुत बड़ा एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर DIIs और FIs ने बिल्कुल अपनी जीरो कर दी है स्टेक। यही कहीं ना कहीं रीजन रहा है कि दबाव आया और रिटेल इन्वेस्टर की 26.36% हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि यहाँ पर जो प्रमोटर है वो अभी भी 73.42% होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर, लेकिन FIs और DIIs ने अपनी पूरी स्टेक Q1 के अंदर बेच दी है। Q1 के चलते यहाँ पर जो Q1 तक एक्चुअल में बेच दी है। तो अभी इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1360 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। इसके आगे तो आपकी 1800 करोड़ की नेट सेल है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, 350-400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो इतना सब है यहाँ पर, तो बड़ा ही यहाँ पर जो है सर्च करने वाला ये स्टॉक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी निकालना, लेकिन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है जो कि दे रखे हैं EKI एनर्जी के बारे में, तो उसके ऊपर देखना ही होगा। अभी एकदम हम इसको समझ नहीं सकते, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हम चार्ट को एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा लेवल वो होगा जो कि इतना इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के अंदर। हो सकता है अगर आपने खरीदा है तो उस लेवल पर ध्यान रखिए, या कोई खरीदने के लिए बैठा है इस स्टॉक को, खरीदने के लिए अगर आप बैठे हैं तो यहाँ पर उस लेवल पर नजर रखिए। भले ही स्टॉक के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लेवल्स तो समझ में आ रहे हैं। और ये समझना इस कंपनी को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्निंग पर शेयर 125.68 जा चुका है। नंबर से ऐसे हैं तो अर्निंग पर शेयर तो बढ़ेगा ही। आप पी रेशियो देखेंगे तो 3.93 का पी रेशियो है, सिर्फ मात्र 3.93 का, और यहाँ पर 43.16 का इंडस्ट्री पी है। मतलब अगर यहाँ पर रनअप देने के लिए आया तो एक बड़ा पैसा जो है वो बनता हुआ देखेगा, लेकिन बड़े पैसे के चक्कर में मत रहिए। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वो बड़े पैसे में अगर थोड़ा सा पैसा निकल भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सारी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी एक एक कर। तो अभी इनकी रिपोर्ट पर नजर रखिए कि क्या आ रहा है, और अनऑडिटेड रिजल्ट की डेट आ चुकी है, तो उस डेट पर नजर रखिए कि क्या यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर निकल के आता है। अगर बनेगा तो बड़ा पैसा बन सकता है इसके अंदर, लेकिन ये गिरावट क्यों हुई है और FIs और DIIs ने अचानक से एक क्वार्टर के अंदर अंदर पूरी स्टेक खाली कैसे कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि यहां पर अगर सब कुछ अचानक से सब कुछ बढ़िया है, वर्ल्ड में टॉप आते हैं, फिर भी यहां पर जो है ऐसा अचानक से क्यों हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि आपके इतने बड़े ह्यूज क्लाइंट हैं, NTPC और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो दे रखे हैं, तो वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना। और इसको देखिए, इसको छोड़िए मत, इसको समझिए, तब यहाँ पर डिसीजन लीजिए। तो खैर यहाँ पर जिस लेवल्स पर हम आ चुके हैं वो लेवल्स को छोड़िए, यहाँ पर जहाँ से एक रनअप दिया था वो लेवल देखिए, ये सबसे निचला लेवल, ये पॉइंट देखिए, बहुत ही आराम से इस पॉइंट को देखिए, सिर्फ एक बचा हुआ पॉइंट, ये है आपका 300 रुपये। इस स्टॉक के अंदर कुछ भी हो, लेकिन 300 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई भी आपको सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक 496 रुपये पर वर्क कर रहा है, 5% 6% के आसपास की तेजी है, लेकिन 300 रुपये इस स्टॉक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 300 रुपये नहीं रहेगा स्टॉक के अंदर, बहुत ही तेज गिरावट आ सकती है। कंपनी के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक गैप भी छूट रखा है 1100 के समथिंग का। तो अगर इसके अंदर कुछ टर्न अराउंड स्टोरी हुई तो पॉसिबल है कि स्टॉक के अंदर एक तेज उछाल आए, हो सकता है ये स्टॉक डबल भी हो जाए। लेकिन अब अगर आप पहले से ही खरीद के रख लेंगे विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी रिसर्च, जो कि मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी करूँगा और आप भी करिए, और ढूंढते हैं इसके अंदर कि क्या चल रहा है, तो उसको हम समझेंगे और बाद में हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 300 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये 300 रुपये बने हुए हैं तब तक इस स्टॉक के अंदर अगर कोई गिरावट भी आती है
तो वो हैंडल हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार 300 रुपये का लेवल टूटा तो फिर बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। इसके हाईज मत देखिए, 3000 का हाई मत देखिए, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर अगर आप इस हाई को देखेंगे और अगर आप यहाँ पर अंधाधुंध खरीदारी कर लेंगे। ये कोई रीज़न नहीं होता है। रीज़न ये है कि बिजनेस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अचानक से एफआईआई और डीआईज ने ऐसा क्या लगा कि स्टेक ही बेच दी है, जबकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा काम है। तो वो आप देखिए और जो नंबर्स आने वाले हैं उस पर नजर के। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।